गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल वर्तमान में पति पत्नियों के बीच में आपसी छोटी मोटी नोकझोंक अक्सर होती रहती हैं, तो इसमें पति पत्नी को कैसे सामंजस्य बैठाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। ये आजकल नहीं, ये पुराना रोग। पता है लोग पति पत्नी क्यों बनते हैं? यहाँ ज़्यादातर लोग हैं जिनकी पत्नियां हैं या पति हैं, नहीं है तो आने की तैयारी है। पर पति पत्नी क्यों बनते हैं बोलो, पता है? महाराज जी, आगे का जीवन निर्वाह करने के लिए अच्छा नहीं, एक विचारक ने बड़े मार्के की बात लिखी। उसने लिखा कि पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करने के लिए नहीं, पिछले जन्म का बैर भुनाने के लिए बनते। उन्होंने लिखा पति पत्नी का मतलब क्या है? कभी एक दूसरे से न मिलने वाली रेल की 2 पटरियां समांतर चलेगी, समानांतर रूप से चलेगी। बोले ये रेल की 2 पटरियां जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, बस स्लीपर है बच्चे जो दोनों को जोड़े रहते। समझ गए? तो ये अपनी जगह अपना एक कथन है, लेकिन बात यथार्थ है। जब तक दंपति एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर जीते हैं तो वो दंपति कहलाते हैं, अन्यथा वो गमपति बन जाते हैं। और आज के ज़माने में दंपति कम, गमपति ज़्यादा दिखते हैं। हर किसी से पूछ लो, तुम अभी नए हो इसलिए शायद पूछ रहे हो, पर भोग सब रहे हैं। बचा कोई नहीं होगा, सबके साथ यही कहानी है और यही जीवन का मजा है। मैं जयपुर में था तो 9 दंपतियों के लिए मैंने एक कार्यशाला आयोजित की थी, त्रिदिवसीय। उसमें एक बुजुर्ग दंपति है और वो सबसे आगे बैठते थे। कोई भी बात हो तो सबसे पहले हाथ वो ही उठाते। यद्यपि अलाउड नहीं थे, क्योंकि उसमें 30 वर्ष की उम्र, 35 वर्ष की उम्र सीमा तक के लिए रखा गया था, लेकिन वो आ गए और वो थोड़े थे ऐसे आ गए। तो एक दिन मैंने सभा में एक सवाल किया कि सभा में कोई ऐसा है जिनकी कभी पट्टी हो? तो एक ने हाथ उठाया, वोशी ने उठाया। तो क्या बात है? बोले महाराज हमारी एक भी दिन नहीं पटी, एक भी दिन नहीं पटी। हमने कहा एक दिन नहीं पटी तो तुम्हारे विवाह को कितने बरस हो गए? बोले 47 बरस। 47 बरस में आज तक कभी नहीं पटी? बोले कभी नहीं पटी। फिर हमने कहा पाया क्या? बोले एक दूसरे के साथ बने यही उपलब्धि। बहुत गहरी बात निकल गई। एक दूसरे के साथ ना पटने के बाद भी, बड़े जिंदा दिल आदमी थे, मजाकिया लहजे में कहा कि एक भी दिन नहीं पटी महाराज, लेकिन एक दिन भी न पटने के बाद भी हम दोनों के बीच आज तक तलाक नहीं हुआ, यही हमारी उपलब्धि है। उनने अपनी बात को जोड़ा और कहा महाराज हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं इसलिए क्योंकि एक दूसरे को प्यार करते हैं। जो एक दूसरे से प्यार करता है वही एक दूसरे से झगड़ता है। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ बहुत सार्थक है। वही दूर होता है जाता है जो पास होता है, वही दूर जाता है जो पास होता है, क्रोध आता है उस पर जिससे कुछ नाता है। समझ गए? तो जिनसे नाता होगा थोड़ा नोक झोंक तो करेंगे ही ना, अपनी भड़ास किससे निकालेंगे। तो इसका एक फार्मूला है, बताओ। एक दंपति थे, 9 दंपति, और अपार्टमेंट में उनके फ्लैट से हमेशा केवल हंसी की आवाज़ आती। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ क्या बात है।
इन दोनों में कभी खटपट नहीं होती क्या है? जब देखो इनके यहाँ से हंसने की आवाज़ आती है। अब बड़ी मुश्किल है आज के समय में, तुम चैन से रहो तो लोग बेचैन हो जाए। एक ने पूछ ही लिया कि क्या बात है भाई, तुम लोगों में कभी खटपट नहीं होती क्या? जब देखो तुम्हारे फ्लैट से हंसी की आवाज़ आती। बोले क्या बताऊं, मेरी पत्नी बड़ी गुस्सैल है। तो तुम्हारी पत्नी गुस्सैल है तो हंसी क्यों आती? बोले यही तो राज की बात है। पत्नी गुस्सैल है तो हंसी क्यों आती? बोला यही तो राज की बात है। बोले क्या राज है? बोले मेरी पत्नी को जब गुस्सा आता है तो घर का सामान उठा उठा के फेंकना शुरू कर देती है। जब गुस्सा आता है घर का सामान उठा उठा के फेंकना शुरू करती है, उसका निशाना लग जाता है तो वो हंसती है और चूक जाती है तो मैं हंसता हूं। इसलिए हमारे फ्लैट से आपको जब देखो केवल हंसी की आवाज़ आती है तो मैं सूत्र इसके तुम्हारे माध्यम से सबको दे रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अकेले तुम्हें भुगत भोगी नहीं है, हम लोगों को छोड़कर सब इसके ही पात्र है ना। तो हम तो यही कहते हैं, निशाना लगे तो हंसो और निशाना चूके तो हंसो। बस एक ही बात सोचो, हम करे चाहे वो करे। जब तक व्यक्ति अपने मन को एक दूसरे के साथ समायोजित करने की सामर्थ्य विकसित नहीं करता, तब तक जीवन में कभी समरसता नहीं आती। मन को समायोजित करो, कुछ अपने मन की करो, कुछ सामने वाले की मन की करो। सब अपने मन की करना चाहोगे तो नहीं होगा, और सब सामने वाले को मनवाना चाहोगे तो ठीक कुछ नहीं होगा। मानो मनाओ, मानो मनाओ, ना हो तो मान जाओ। बस मानना, मनाना और मान जाना, इसी में है जीवन का मजा। बस ये ध्यान रखना, सामने वाले को मनाने की क्षमता और मान जाने की शक्ति जिसके हृदय में होगी, उसके जीवन में कभी खींचतान नहीं होगा।